Hello and good morning, students. So, here is the notes explanation of chapter number 1, Family and Relationship. Okay, so the first topic is difficult words. The first one is vacation. What is vacation? When we go outside our सिटी और कंट्री फॉर एन्जॉयमेंट, दैट इज़ कॉल्ड वेकेशन. हम वेकेशंस पे कहीं इधर उधर जाते हैं ना घूमने अपनी सिटी से बाहर, दैट इज़ कॉल्ड वेकेशन. सेकेंड इज़ कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड मीन्स आंगन. हमारे घर में एक आंगन होते हैं, उसको बोलते हैं कोर्टयार्ड. एरिया दैट इज़ एनक्लोज्ड बाय वॉल्स. थर्ड इज़ रिलेटिव्स. द पीपल्स हु आर अटैच्ड टू us or our parents, that are called relatives. For example, aunt, uncle, mama, mami, chacha, chachi, that are called relatives. Fourth one is married. Married means the person whose marriage is done, जिसकी marriage हो गई है उसको बोलते हैं married. Fifth is opportunities. What are opportunities? Opportunities means अवसर. अवसर मिलना, हमें कोई भी चीज़ का मौका मिलना, that is called opportunity. Sixth one is transferred. Transferred means when we transfer something from one place to another, that is called transfer. कोई भी चीज़ को यहाँ से वहाँ लेके जाना, उसको बोलते हैं transfer. Seventh is demolition. Demolition means destruction. कोई भी चीज़ का ख़राब हो जाना, that is called demolition. Eighth one is encourage. Encourage means किसी को उकसत करना, किसी को आगे बढ़ने के लिए उकसाना, that is called encouraged. Unauthorized. Unauthorized means that is not authorized by someone. कोई भी चीज़ जो हमारे अथॉरिटी के बाहर है उसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड. टेंथ इज़ परमानेंट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परमानेंट? परमानेंट मीन्स कोई भी चीज़ जो फिक्स्ड होती है, दैट इज़ परमानेंट. ओके, सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द ब्रेकडाउन ऑफ जॉइंट फैमिली. क्या रीजंस हैं कि जॉइंट फैमिली का ब्रेकडाउन होता है? The reasons behind the breakdown of joint family are higher education, better job opportunities, change in marriage system. This migration led to the breakdown of the traditional joint family. So क्या होता है कि किसी हायर एजुकेशन, हमारे जो घर के बच्चे होते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, तो वो भी एक रीज़न है कि हमारी फैमिली जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है. कहीं भी हमको बाहर जॉब मिलती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बाहर हमें अच्छी अवेलेबल होती हैं, वी गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड आवर सिटी, सो वी हैव टू गो आउटसाइड. तो वो भी एक रीज़न होता है कि हमारी जो जॉइंट फैमिली है वो ब्रेक डाउन होती है. चेंज इन मैरिज सिस्टम. मैरिज सिस्टम में भी चेंजेस आने की वजह से हमारी जो फैमिली में ब्रेकडाउन होता है. सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड द ब्रेकडाउन ऑफ जॉइंट फैमिली. इसी वजह से हैं जो जॉइंट फैमिलीज़ हमारी टूटती हैं. ओके, सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली. व्हाट इज़ जॉइंट फैमिली? अ फैमिली इन विच आर फादर, मदर, अंकल, आंट, कज़न एंड ग्रैंड पेरेंट्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली. सो व्हाट इज़ जॉइंट फैमिली? द फैमिली इन विच फादर, मदर, आंट, अंकल, कज़न्स, ग्रैंड पेरेंट्स एक्सेट्रा पीपल लिव टुगेदर, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट फैमिली. जिसमें सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली. सेकेंड इज़ न्यूक्लियर फैमिली. अ फैमिली विच इंक्लूड्स ओनली पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स और इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. सो व्हाट इज़ द न्यूक्लियर फैमिली? अ फैमिली इन विच पेरेंट्स, ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस लिव टुगेदर, दैट इज़ ओनली कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट नहीं होते हैं, ओनली पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. Question number 3. What is meant by migration? The movement of people from one place to another with the intention to stay. There is called migration. The people who migrate are called migrants. Okay, so what is the meaning of migration? When a people move from one place to another with the intention to stay there, so that is called migration. If we stay in Gwalior and if I want to go in Indore, अगर मुझे इंदौर जाना है एंड मुझे वहीं रहना है, सो दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. मैंने ग्वालियर से इंदौर माइग्रेट कर लिया, सो दैट इज़ ओनली कॉल्ड माइग्रेशन. एंड इफ़ आई माइग्रेट, तो मैं क्या कहलाऊँगी? माइग्रेंट्स. जो पीपल माइग्रेट कर जाते हैं उनको बोलते हैं माइग्रेंट्स. इफ़ वी मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर विद द रीज़न टू स्टे देयर, विद द इंटेंशन टू स्टे देयर, मतलब हमें अब वहाँ घर बसाना है, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. क्वेश्चन 4. हु आर एमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स? People who migrate from their own country to settle in another country are called emigrants. Okay, so people who migrate from their own country to settle in another country, that are called
एमिग्रेंट्स. इफ़ आई वॉन्ट टू सेटल इन अमेरिका, सो आई विल बी कॉल्ड एमिग्रेंट्स. अगर मुझे इंडिया से अमेरिका जाना है, सो मैं क्या कहलाऊँगी? एमिग्रेंट्स. अमेरिका जाना है सेटल होने के लिए, घूमने के लिए नहीं. इफ़ आई वांट टू गो इन अमेरिका फॉर टू सेटल देयर, देन ओनली आई विल कॉल्ड एमिग्रेंट्स. दीज एमिग्रेंट्स आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स इन द कंट्री वेयर दे सेटल. मैं इंडिया में क्या कहलाऊँगी? एमिग्रेंट्स. एंड मैं अमेरिका में क्या कहलाऊँगी? इमिग्रेंट्स. जो एमिग्रेंट्स हमारे इंडिया में होंगे वो वहाँ जाके जो सेटल होंगे वो अमेरिका में क्या कहलाएंगे? इमिग्रेंट्स. दीज इमिग्रेंट्स आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स इन द कंट्री वेयर दे सेटल. Question number 5. What problem people with transferable job have to face due to shifting? क्या प्रॉब्लम आती है पीपल्स के साथ जब वो शिफ्ट होते हैं? पीपल विद अ ट्रांसफरेबल जॉब face difficulties in shifting their household goods, arranging for a suitable house and a school for their children in their new place. So what is the question? Question is this कि जो जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है उनके संग क्या प्रॉब्लम आती है? What problem they face while shifting? क्या होता है कि जब हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं फिर हमें कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? जहाँ पे हमें शिफ्ट होना होता है वहाँ पे हमें हाउस होल्ड देखना होता है, सारी चीज़ें गुड्स अरेंज करने पड़ते हैं, सूटेबल हाउस अरेंज करना पड़ता है. एंड जो बच्चे होते हैं हमारे उनको भी एक अच्छा स्कूल मिले तो वो भी हमें चीज़ डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी होती है, क्योंकि किसी और भी सिटी में हम शिफ्ट होंगे तो वहाँ की सारी चीज़ें अलग होती हैं. सब वहाँ भी हमें एक नया हाउस देखना होगा, सारी चीज़ें अरेंज करनी होंगी, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना होगा. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद द पीपल हु हैव अ ट्रांसफरेबल जॉब. Question number 6. How do you keep in touch with your friends and relatives? ओके, सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के संग टच में कैसे रहते हैं? हाउ डू यू कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स? By meeting our friends and relatives, writing letters and sending greeting cards, sending email, talking over telephone, we keep in touch with our friends and relatives. So this is a very common example. Yes, how we'll keep touch with our friends and relatives? By meeting with them and also writing letters to them, sending greeting cards to them, sending email and talking over telephones. We keep in touch with our friends and relatives. हम अपने friends और relatives से touch में कैसे रहते हैं? उनको लेटर्स भेज के, उनसे मिल के, उनको ईमेल भेज के या उनसे टेलीफोन पे बात करके. Now question number 7, our last question. What is meant by displacement? Sometimes people have to give away their land to the government. The government provides them land somewhere else. This is called displacement. Okay, so what is the meaning of displacement? Displacement का क्या मतलब होता है? Sometimes there is a situation arises that we have to give our land to the government. कई बार situation ऐसी आती है कि हमें अपना land government को देना होता है, तो गवर्नमेंट उसके बदले क्या करती है? हमें कहीं और लैंड प्रोवाइड करती है. गवर्नमेंट प्रोवाइड अस लैंड समवेयर एल्स. दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. मतलब हमारा लैंड हमने गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ने हमें कहीं और लैंड प्रोवाइड किया. दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट. Okay, so we'll meet in next class with the explanation of chapter number 2. Thank you, students.